हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप में से बहुत मेरे व्यूअर का बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा था, जिसे मैंने 8 क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया है। यानी कि अगर कोई जॉब सीकर जो इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से या पाकिस्तान से हो और उनके मन में, उनके जहन में ये डाउट्स आ रहा हो कि हम कैसे विदेश जाएं, तो इसके लिए आप लोगों द्वारा पूछे गए 8 सवाल को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। उस सभी क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूं प्रोसेस को लेकर के। ठीक, अगर आप एक जॉब सीकर्स हैं, आप भी प्लान कर रहे हो विदेश में जाए काम करने का, अच्छा खासा पैसा अर्न करने का, अपने लाइफ को सेटल करने का प्लान है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका भी मन में कोई डाउट हो प्रोसेस को लेकर के, चार्जेस को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के और बहुत सारे सवाल का जवाब जो आज मैं बताने वाला हूं, कहीं ना कहीं वो क्लियर हो सके। तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो पहला सवाल बहुत मेरा व्यूअर का मन में आता है वो है पीसीसी को लेकर के, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। इसमें 2 तरह का सर्टिफिकेट बनते हैं। एक है कमिश्नर ऑफिस से बनता है और दूसरा है आप पासपोर्ट ऑफिस से बना सकते हैं। और इसी को लेकर के बहुत लोगों के मन में असमंजस रहता है कि भाई कौन सा पीसीसी बनाएं ताकि हमारा जो वीजा है वो रिजेक्ट ना हो। तो मेरे दोस्त बता दूं, ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो पीसीसी नहीं मांगता है, बट बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो पीसीसी मांगता है। लेकिन मैक्सिमम कंट्री में जो पीसीसी मांगा जाता है वो है आपका पासपोर्ट ऑफिस से आपको अप्लाई करना होगा। यानी डायरेक्टली आप पासपोर्ट का जो वेबसाइट है जहां पर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, मैं वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप देख सकते हैं। क्लिक करते ही आपको वहां पर लेके चला जाएगा जहां पर आप पीसीसी अप्लाई कर सकते हैं। ये 500 रुपए का कॉस्ट आता है, सरकारी खर्चा। ठीक, बाकी अलग से जो खर्चा होता है आप जान सकते हैं, जब आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो लगभग 500 रुपए खर्चा होता है और यही पीसीसी आपको जॉब अप्लाई करने के लिए काम आता है। दूसरा, सभी के मन में एक क्वेश्चन आता है, चार्जेस कितना होता है सर? कोई चार्जेस बताता है नहीं यूट्यूब पर। तो देखिए, चार्जेस इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि हर एक कंपनी का चार्जेस अलग अलग होता है, हर एक कंट्री का भी चार्जेस अलग अलग होता है। यह डिपेंड करेगा कि भाई उनका वैकेंसी कहां से उनको मिला है, क्योंकि कोई भी अपना खर्चा ना जुड़े हुए तो आपको बताएगा नहीं। तो बेहतर होगा कि जिस भी कंपनी से आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी या उस एजेंसी को डायरेक्टली पूछें कि कितना खर्चा होता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं एक अमूमन खर्चा बता देता हूं। अगर आप यूरोप का प्लान कर रहे हैं, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं, शेंजन की बात करें तो लगभग 4 से 7 लाख के करीब खर्चा होता है। नॉन शेंजन की बात करें तो 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच खर्चा होता है। मोटा मोटी आपके आइडिया के लिए मैंने बता दिया। जो तीसरा क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आता है वो एज को लेकर के बहुत लोगों के मन में शंका है। तो मेरा दोस्त बता दूं, गवर्नमेंट का ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतना ही साल तक आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयर हैं, क्योंकि आपको नौकरी कौन दे रहा है? सरकारी नौकरी तो है नहीं, राइट? ये प्राइवेट कंपनी है, तो इसका कौन डिसाइड करेगा? कंपनी डिसाइड करती है कि कितना से कितना एज का लोगों को वो जॉब देंगे। तो ज्यादातर जो जॉब देते हैं कंपनीज वो है 21 साल से 45 साल के बीच के लोगों को। और उसके ऊपर जो एज होते हैं ये डिपेंड करेगा कि आपका पोजीशंस क्या है, पास्ट में एक्सपीरियंस क्या है। सारे चीजों को आंकलन करने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि आपको जॉब देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन 45 होने के बाद जॉब मिलना इतना आसान नहीं रहता है। जो अगला सवाल था आप लोगों का, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है? प्रोसेसिंग टाइम को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस था। तो प्रोसेसिंग देखिए, कहीं पर 4 महीना, कोई कंट्री 5 महीना, कोई कंट्री 7 महीना, कोई कंट्री 9 महीना, कोई कंट्री 11 महीना, कोई कंट्री 1.5 साल भी लग जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए, जब से आप जानते हैं अमेरिका का स्थिति क्या है, नया राष्ट्रपति आने के बाद, बहुत उथल पुथल होने के बाद वहां पर वीजा नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए लोग डरे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, जल्दबाजी में वो यूरोप का रुख कर रहे हैं। तो यूरोप में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो गया है और यही कारण है प्रोसेसिंग टाइम का समय बढ़ते जा रहा है। आप समझ सकते हैं, रोमानिया का वीजा के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो 7-8 महीने के बाद। इससे भी अगर चूक गए आप तो शायद ही आप यूरोप जा पाएंगे। इसलिए भले समय लग रहा हो, आप कहीं से अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करके रखें। कहीं ना कहीं आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। कहां से अप्लाई करें? बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, कहां से अप्लाई करें? तो मेरा दोस्त, आप कहीं से भी अप्लाई करें, पहले उनके बारे में रिसर्च करें, पहले उनके बारे में जानें, उनका पास्ट जो भी हिस्ट्री है, जो भी वर्क है, उसके बारे में जानें, उसके बाद अप्लाई करें। बिना रिसर्च का कहीं भी अप्लाई करना बहुत बड़ा मूर्खता है। ठीक,
अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपर्ली कि कौन सा देश में आप कैसे जा सकते हैं। ये जो नंबर, इस नंबर पे कॉल करें और अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करें, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होता है? तो डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका एक सीवी, यूरोपास सीवी, कवर लेटर, पासपोर्ट कॉपी, आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो भी रहेगा, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एक पासपोर्ट साइज फोटो। अगर इतना डॉक्यूमेंट हो गया तो आप रेडी हैं अप्लाई करने के लिए, बशर्ते आपका जो यूरोपास है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक, सैलरी कितना मिलता होगा? बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सैलरी कितना मिलता है। तो मेरा दोस्त, आप जब भी शुरुआती तौर पे जाते हैं यूरोप में तो आपका सैलरी कम होता है। कम इन द सेंस, इंडिया में जो सैलरी मिलता है उससे कम से कम 5 गुना तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो यूरोप में सैलरी मिलता है उसका आधा मिलता है। ठीक है, जब शुरुआत में जाते हैं, लेकिन जैसे आप 1-1.5 साल काम कर लेते हैं फिर आपको वही सैलरी आपको ही मिलता है। मान ले जाए अगर आप जा रहे हैं नीदरलैंड, आपका सैलरी 1200 है, तो 1-1.5 साल के बाद हो सकता है कि आपका सैलरी 2300-2400 हो जाए, और ऐसे होता है। तो अब आंकलन लगा लीजिए कि आपको कितना सैलरी मिल सकता है। मेडिकल होता है कि नहीं, ज्यादा लोगों के मन में ही डर सताता है कि भाई कि मेडिकल अनफिट हो जाऊंगा। क्या सच में मेडिकल होता है? नहीं होता है। अगर मेडिकल में अनफिट हो गए तो क्या होगा? तो मेरा दोस्त, यूरोप में ज्यादातर कंट्री में मेडिकल नहीं होता है, लेकिन अगर आप मेडिकली अनफिट हैं तो बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि इंडिया में मेडिकल नहीं होता है। लेकिन जैसे आप वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने का 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद आपको कंपनी भेज देती है मेडिकल के लिए। हालांकि दोज हु आर वर्किंग इन F&B यानी फूड एंड बेवरेज, तो उनका तो कंपलसरी वहां पर मेडिकल होगा ही होगा। जो नहीं भी काम करते हैं, जो फूड हैंडलर नहीं है, उनका भी मेडिकल होता है, लेकिन बेसिक मेडिकल होता है। उसमें यह देखा जाता है कि आप फिट हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा व्यूअर्स का 8 डाउट्स, जो मैक्सिमम डाउट्स मैंने लिया था, जो आप लोग हर बार पूछते हैं या लिखते हैं। तो मैंने सोचा इसका कि वीडियो के माध्यम से बता दूं, ताकि आपको पूछने की जरूरत ही ना पड़े। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपका जो भी डाउट्स था होगा वो क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपके मन में लगता है कि और भी कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ध्यान रखें, जब भी वीडियो देख रहे हैं और हाइप का बटन नीचे आ रहा हो कमेंट की जगह में, तो हाइप जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि आपको पैसा मिल जाएगा, तो पैसा नहीं मिलता है, बट मोटिवेशन मिलता है। ठीक, कि कितना लोगों ने हाइप किया है आज के इस वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।